नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं। हम भी दिल्ली में ही बैठे हैं। मेरे साथ देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, दिल्ली में बिहार को लेकर कई चर्चाएं हैं और पटना में भी हलचल है। देखिए, दिल्ली के सूत्रों ने कहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार जिसकी संभावना 29 और 30 अप्रैल को दिखाई पड़ रही थी, वह टल गई है। बीजेपी अधिक ही भरोसे में है कि वह बंगाल भी जीत रही है। बीजेपी को लग रहा है कि बंगाल भी हम फतह कर रहे हैं, इसलिए चिंता की बात नहीं है। अमित शाह की व्यस्तता ज्यादा है। तो अब बिहार के मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख 4 मई के बाद की निकाली जा रही है, 6 या 7 मई को। तो यह तो खबर है दिल्ली में बिहार को लेकर कि मंत्रिमंडल विस्तार। अब देखिए, कल पटना में बिहार विधानसभा के भीतर सम्राट चौधरी की सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करना है। बहुमत सिद्ध करने में कोई परेशानी है नहीं, कोई मामूली बहुमत तो है नहीं, बहुत ही बड़ा बहुमत है। और आज इसी बीच जेडीयू के नेता, बिहार के डिप्टी सीएम नीतीश कुमार के करीबी विजय कुमार चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उमेश कुशवाहा के साथ, जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष, और उन्होंने कई सवालों का जवाब दिया। लेकिन इससे ही देखिए कई सवाल भी उठ जाते हैं कि आगे चलकर ऐसे दावे सम्राट चौधरी के लिए क्या बहुत सहज होंगे और क्या इस तरीके का प्रचार बीजेपी बहुत पसंद करेगी। देखिए, विजय चौधरी ने जो मुख्य बातें कही हैं कि उन्होंने कहा कि देखिए, भले सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन नेतृत्व नीतीश कुमार का ही है, क्योंकि यह सरकार, विजय चौधरी ने कहा कि यह सरकार जो है नीतीश कुमार के आशीर्वाद और उनके द्वारा स्थापित की गई सरकार है। बड़ी बात कर रहे हैं। बीजेपी बंगाल यदि जीत गई और फिर इतना बड़ा फतह मिल गया, तो फिर बिहार को किस रूप में लेगी, यह समझने की बात होगी। तो नीतीश कुमार के आशीर्वाद द्वारा स्थापित की गई सरकार है। यह भी कहा विजय चौधरी ने कि सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को अपना नेता माना है। ठीक है, वह गठबंधन के नेता ही हम मानते रहे हैं। और नीतीश मॉडल की बात कही। देखिए, यह तो नितिन नवीन ने भी कहा था, लेकिन विजय चौधरी ने आज जेडीयू के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बिहार की जो मौजूदा सरकार है सम्राट चौधरी के नेतृत्व में, वह नीतीश कुमार द्वारा बताए गए रास्तों, कार्यक्रमों और सोच को ही प्राथमिकता देगी और उन्हीं के रास्ते पर चलकर बिहार की जनता के हित में फैसले लिए जाएंगे। उन्होंने जनता का समर्थन जो एनडीए को प्राप्त है, नीतीश कुमार को प्राप्त है पिछले 20 वर्षों से, इसका आईना दिखाया और यह भी कहा कि सरकार भले ही नई बनी है, लेकिन रास्ता पुराना ही रहेगा और नीतीश कुमार ने जो वायदे किए हैं और जो अधूरे काम हुआ पूरे किए जाएंगे। तो देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार तला है, अमित शाह को फुर्सत नहीं है। लेकिन विजय चौधरी की बात देखिए, बहुमत साबित करने का जो कल कार्यक्रम है वह तो हो ही जाएगा, लेकिन विजय चौधरी जो कह रहे हैं उसमें कहीं कोई गड़बड़ बात नहीं है। और निशांत रोज जा रहे हैं जेडीयू कार्यालय। अब तो मीडिया वाले भी परेशान हैं, जाते हैं और निकलकर सिर्फ यह बोलते हैं कि पिताजी के जो काम है उन्हें पूरा करना है, उन्हें पूरा करना है। तो चलिए, मंत्रिमंडल विस्तार का टलना और विजय चौधरी के दावे। देखिए, पहले दो बातों पर क्विक उस पर हम जरा टिप्पणी हम लोग कर दें। हम कल ही हम लोग बात कर रहे थे, तो हमने कहा था कि भाई जितनी जल्दी हो मंत्रिमंडल का गठन होना चाहिए। अभी तो विस्तार भी क्या कहे, अभी तो गठन ही होना बाकी है। अभी तो सिर्फ 3 लोगों ने शपथ ली है। इतना बड़ा प्रदेश है, इतनी मिनिस्ट्रीज है, इतना काम करना है और अभी सिर्फ 3 लोग हैं। कल बड़े कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले हुए, लेकिन सब सैद्धांतिक फैसले हैं, ऐसे फैसले हैं जिनको इंप्लीमेंट करने के लिए बड़ी मशीनरी और बड़ी तैयारी की जरूरत है। वो सब चीजें होंगी, वो करना पड़ेगा। लेकिन डे टू डे काम के जो फैसले होते हैं, मिनिस्ट्री से जुड़े जो काम होते हैं, उन सब के लिए एक मंत्रिमंडल का अस्तित्व में होना बहुत जरूरी है। ये काम जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी होना चाहिए है। और अगर जब सरकार बन गई है, तो इसके अलावा क्या मैसेज कोई देना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी मंत्रियों के शपथ से या उनकी शपथ डीले करके? उसे कोई मैसेज नहीं जाता है। आपने बना दी सरकार, आपकी बन गई, ये अपने आप में एक बड़ा मैसेज है पश्चिम बंगाल के लिए कि जो एक लौह द्वार था बिहार का, वो भारतीय जनता पार्टी ने गिरा दिया है। वहां उसका मुख्यमंत्री है और इसके बाद बंगाल की बारी है। उड़ीसा आप ऑलरेडी जीत चुके हैं। तो ये इससे कोई ज्यादा मैसेज नहीं जाता। ये गवर्नेंस के लिए जरूरी है कि तमाम मंत्रियों की नियुक्ति जल्दी से जल्दी हो जाए।
दूसरी बिल्कुल, बात ये है जो बहुमत साबित करने की बात है, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि सरकार के पक्ष में 202 आता है या उससे ज्यादा, हम लोग की नजर इस पर रहेगी कि 201 202 बिल्कुल। आता है, स्पीकर को हटा दे तो 201 मान ले हम लोग, तो 201 से ज्यादा होता है या कम होता है, या हुँ। एक नितिन नवीन का इस्तीफा हो गया है वो भी मान ले तो 200, तो 200 प्लस होता है या नहीं होता है। नजर तो उन अब पर भी रहेगी अजीत जी, नजर तो उन पर भी रहेगी जो 4 विधायक विधानसभा चुनाव में बिल्कुल बिल्कुल गायब हुए, नजर उन पर भी रहेगी। और यह भी देखना होगा कि इसके अलावा 4 के अलावा भी कोई जुड़ जाते हैं क्या, या फिर कितने ही गायब बिल्कुल हो जाते हैं? बिल्कुल, कितने लोग गायब हो जाते हैं, कितने लोग गैर हाजिर होते हैं, और गैर हुँ, हाजिर होने वालों के क्या-क्या कारण होते हैं, ये जी, देखने की बात होगी। चूँकि चूँकि जिन लोगों ने राज्यसभा के चुनाव में एक पोज़ीशन ली थी, वो अपनी उस पोज़ीशन को एक्सटेंड करेंगे। ऐसा नहीं है कि अब वो उस जी, पोज़ीशन बिल्कुल। से पीछे हट जाएँगे, हमको नहीं लग रहा है, मतलब अब जो उनको तय कर रहा है, उनको तय कर रहा है, लेकिन एक 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 राजनीतिक अपने विश्लेषण के हिसाब से हमको लग रहा है कि उन्होंने एक पोज़ीशन ले ली है और वो उस हुँ, पोज़ीशन से अब पीछे नहीं हटेंगे। तो कितने लोग बिल्कुल। गैर हाजिर रहते हैं और नए लोग गैर हाजिर रहते हैं, या वही 4 लोग गैर हाजिर रहते हैं, या पिछली बार की तरह कुछ लोग जाकर के बैठ जाते हैं सत्ता पक्ष की तरफ, ये क्या होता है ये देखने की बात होगी। तो हुँ, ये दिलचस्पी है, मतलब बहुमत परीक्षण में इतनी ही दिलचस्पी है। तो ये बिल्कुल। दोनों बातें थी जिन पर क्विक हम लोग बात कर लिए। ये हुँ, अब बड़ी बात है विजय चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी, अपनी तरफ से देखिए सम्राट चौधरी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, ज्ञानेश्वर जी आप देख ही रहे हैं। बिल्कुल, जब वो बिल्कुल। दिल्ली से लौट के गए तो सीधे नीतीश कुमार के यहाँ गए, जाकर के नीतीश जी, कुमार से मिले, उनका आशीर्वाद लिया। तो हुँ, वो अपनी तरफ से ये दिखाने में, ये साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि वो नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार का ही संचालन कर रहे हैं। हुँ, वो उस सरकार के मुखिया हैं जो जिस सरकार को नीतीश कुमार ने स्थापित कराया है। ये हुँ, अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन जी, जब यही बात दूसरी तरफ से कही जाएगी और इसको असर्ट किया जाएगा, बार-बार इसको याद दिलाया जाएगा, तो वो हुँ, बात आगे चल के एक फ्रिक्शन पैदा कर सकती है। गठबंधन के बिल्कुल, भीतर जो है फ्रिक्शन को मैक्सिमाइज कर सकती है। जबकि बिल्कुल। अभी कोशिश ज्ञानेश्वर जी ये होनी चाहिए है कि फ्रिक्शन कितना कितना मिनिमाइज कर सकते हैं, फ्रिक्शन को कितना कम से कम कर हुँ, सकते हैं। कोई ऐसा ऐसा तो कोई तनाव नहीं बढ़ना चाहिए, या उसका कोई बिंदु नहीं सामने आना चाहिए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक है, बिल्कुल। इस ये मान लीजिए कि पहली बार ऐसा हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, ये कह दिया, इसमें दोनों बातें। हालांकि जो दूसरी बात है कि सम्राट चौधरी ने अपना नेता नीतीश कुमार को माना है, ये गठबंधन के एक नेता है नीतीश कुमार, लेकिन सम्राट हुँ, चौधरी के नेता नरेंद्र मोदी है, सम्राट चौधरी के बिल्कुल, नेता अमित शाह बिल्कुल। है। जी, वो एक अलग पार्टी के नेता है। कभी कोई जेडीयू का हुँ, नेता कह सकता है क्या, किसी भी उप मुख्यमंत्री है, मान लीजिए 2 उप मुख्यमंत्री हैं, क्या वो कह सकते हैं क्या कि विजय चौधरी ने और विजेंद्र यादव ने अपना नेता नरेंद्र मोदी को माना है या अपना नेता अमित शाह को माना हाँ, है? या सम्राट चौधरी को मान लिया है? नहीं मानेंगे ना वो अपना नेता। बीजेपी के किसी नहीं नेता मानेंगे, को जेडीयू का नेता नहीं मानेगा नेता। इसलिए जो बिल्कुल। बीजेपी का नेता है, वो क्यों हुँ, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपना नेता मानेगा? तो ये एक हुँ, बात। अब अच्छा, विजय चौधरी ने ये बात कही है तो ऐसा तो है नहीं कि अचानक उनके मुंह से निकल गया, ये तो स्लिप ऑफ टंग नहीं है ना, बिल्कुल। ये सोच समझ के हुँ, कही गई बात है। तो ये चलिए, एक बार पहली बार की बात है, ये सुन लिया, लोग इग्नोर करेंगे, इस कान से सुन के दूसरे कान से बीजेपी के नेता निकाल देंगे, क्योंकि बीजेपी के नेता अपनी तरफ से कोई फ्रिक्शन नहीं बढ़ाना चाह रहे। हम लोग अभी कही दिए कि सम्राट चौधरी बार बार अपनी तरफ से आगे बढ़ के इस बात को प्रमाणित करना चाह रहे हैं, इस बात की पुष्टि करना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार के प्रति उनकी क्या श्रद्धा है, उनका क्या सम्मान है। लेकिन यही जी, बात अगर दूसरी तरफ से बार बार कही जाएगी, पहली बार ठीक है, पहली हुँ, बार सुन लिया, इग्नोर कर दिया, जब बार बार कही जाएगी तो इसका असर होगा। और हम लोग लगातार देख रहे हैं, हम इसके कई पहलू हैं ज्ञानेश्वर जी, उन पर हम लोग बात करेंगे। हम लगातार सोशल मीडिया में देख रहे हैं, आप भी जी, देखते होंगे कि बीजेपी का एक हुँ, बड़ा तबका इसको रेसिस्ट कर रहा है। मतलब सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने को लेकर के वो अपनी खुशी जाहिर नहीं कर रहा है, किसी न किसी तरह से वो अपनी बिल्कुल। नाराजगी या अपनी निराशा जाहिर कर रहा है कि भाई ये पहला मौका है, तो कोई संघ बीजेपी का पुराना आदमी बनना चाहिए था, कुछ लोग लेकर के आ जाएंगे कि कोई अच्छी इस तरह का आदमी होना चाहिए था, कोई उस तरह का आदमी। तो एक एक वर्ग है जो इसको लेकर के सवाल उठाता रह रहा है। उस वर्ग को हुँ, मौका मिलेगा अगर बार बार जेडीयू की तरफ से ये असर्ट किया जाएगा कि ये सरकार जेडीयू की है, ये सरकार नीतीश कुमार ने स्थापित की है, और नीतीश कुमार ही सम्राट चौधरी के नेता हैं। अगर ये बात बार बिल्कुल। बार कही जाएगी तो इसका बड़ा निगेटिव असर होगा, बीजेपी जी, के काडर के ऊपर भी होगा, बीजेपी की अपनी लीडरशिप में भी होगा। हुँ, बीजेपी के नेता इस बात को, इसका इसका फायदा उठाएंगे, बेजा फायदा, अलग ट्विस्ट देंगे। और हम लोग देख रहे हैं कि जो एक जी, इकोसिस्टम है सोशल मीडिया में, जो जिसने पहले स्टैंड लिया हुआ था कि सम्राट चौधरी नहीं बनेंगे चाहे जो बन जाए, अब वो अपनी बिल्कुल। बात को प्रमाणित करने के लिए कई चीजें खोज करके लेके आ रहा है।
वो निगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको भी एक मौका मिलेगा कि ये देखिए ये हम तो कह ही रहे थे कि सम्राट चौधरी तो बीजेपी की पसंद थोड़े हैं, इसीलिए अमित शाह नहीं आए उनके शपथ में, इसलिए नरेंद्र मोदी नहीं आए, सम्राट चौधरी बीजेपी के आदमी नहीं है, वो तो विजय चौधरी कह ही रहे हैं कि वो जेडीयू के आदमी है, उनके नेता नीतीश कुमार है, इस तरह की बातें होंगी। तो ये बता, हमको ये भी समझ में नहीं आ रहा है ज्ञानेश्वर जी की आज इस बात को कहने की, जो बात अंडरस्टूड है, जो बात एकदम समझी बिल्कुल हुई है, मानी हुई है, हर नेता मान रहा है, उसको पब्लिक में आकर के कहने की कोई जरूरत नहीं थी। बहुमत साबित करना है, इस पर आप कुछ कह बिल्कुल सकते बिल्कुल थे। सरकार का जो कल कैबिनेट की बैठक हुई है, जो एजेंडे आए हैं वो कह सकते थे। जेडीयू की अपनी पॉलिटिक्स के बारे में आप कह सकते थे। निशांत कुमार की यात्रा के प्लान की प्लानिंग के बारे में बात कर सकते थे। जो नई टीम बनी है नीतीश कुमार की, आप उसके बारे में बात कर सकते थे। नीतीश कुमार के नहीं, वो सपनों का बातें बिहार नहीं उन्होंने बनाना वो है, ये बातें कह भी सकते। अजीत जी, वो बातें भी उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि देखिए, बहुमत साबित करना तो औपचारिकता है, क्योंकि बहुत ही बड़ा बहुमत हासिल है, तो वह बातें उन्होंने कही। लेकिन यह बात उन्होंने जो जोर दी, इसका राजनीतिक महत्व बढ़ गया और इसके कारण राजनीतिक मीन मेट भी निकाले जाने लगे। तो विजय बिल्कुल चौधरी कह रहे हैं, विजेंद्र यादव भी डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, और निशान को लेकर पता ही है। अब नीतीश कुमार क्या प्लान कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं नीतीश कुमार भी किसी यात्रा पर निकलेंगे। कल भी आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार जो है बिहार संग्रहालय चले गए थे, वह भी अपनी गतिविधियां। तो एक एडजस्टमेंट बनाना होगा, एक ब्रिज को ठीक से रखना होगा, नहीं तो ब्रिज झूलने लगेगा और फिर गड़बड़ी स्थिति पैदा हो जाएगी। देखिए, ये अच्छी बात कही आपने। हम लोग इस बात को फील कर रहे हैं कि एक और जनरल होता है, ये ह्यूमन नेचर भी है, और पॉलिटिकल जो अलायंसेज होते हैं उनका भी नेचर है। जब इस तरह की हम्म, चीजें बदलती हैं, बड़ा बदलाव आता है जिसको पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं। जब पैराडाइम हम्म, शिफ्ट होता है तो दोनों तरफ से इनिशियल रिजेक्शंस होते हैं, और वो हम बिल्कुल। लोग देख रहे हैं। इनिशियल हम्म, रिजेक्शंस होते हैं। जेडीयू में भी एक बड़ा खेमा है जो इसके लिए तैयार नहीं है, इसको हजम नहीं कर पा रहा है, पचा नहीं पा रहा है। हालांकि थोड़ा समय मिला है, अब तो रेसिस्टेंस काफी कम हो गई है। जो मार्च के पहले हफ्ते में हम लोग देख रहे थे उसके मुकाबले तो अब काफी कम हो गया है रेसिस्टेंस। जी। लेकिन जेडीयू में भी एक खेमा है जो इसको नहीं हजम कर पा रहा है, और बीजेपी में भी एक बड़ा खेमा है जो इस बदलाव को नहीं स्वीकार कर रहा है। हम्म, दोनों तरफ से रिजेक्ट करने वाला एक समूह है जो इसको रिजेक्ट कर रहा है। बिल्कुल इसको इनिशियल रिजेक्शन का एक नेचुरल प्रोसेस में है जो रिजेक्शन होता है इनिशियल, वो है। दोनों एक दूसरे को खारिज कर रहे हैं, और इसी तरह की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि दोनों एक दूसरे पर दबाव बनाए रखने की कोशिश करेंगे। जिसके हम्म, हाथ से सत्ता गई है, देखिए जेडीयू के हाथ से सत्ता तो चली गई, तो सत्ता तो चली गई है हाथ में, साथ से। तो अब अगर उसके जाने का एक मान लीजिए मलाल है अपने में, और ये असर्ट करते रहना है कि हमारी सत्ता किसी तरह से बनी हुई है, ये अपने काडर को मैसेज देना है अपने नेता को, तो वो जेडीयू की तरफ से कोशिश होगी। हम्म, बीजेपी को सत्ता मिल गई है, अब बीजेपी को अपनी सत्ता, अपना पावर कंसोलिडेट करना है, तो इधर से भी इसका एफर्ट किया जाएगा, इसको असर्ट किया जाएगा कि हम कंसोलिडेट करें पावर को। तो इसमें दोनों में इनिशियल लेवल पर टकराव होगा। तो हम यही मान रहे हैं कि आज जो उन्होंने कहा, वो आगे फिर नहीं दोहराएंगे इस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल करके। ऐसे अनौपचारिक बातचीत में कहीं आप कह रहे हैं तो ठीक है, आप कह दीजिए, लेकिन इतने औपचारिक तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को, इस तरह की बातों को नहीं दोहराएंगे। और बीजेपी की तरफ से भी इस पहली बात को सुन करके अनदेखा कर दिया जाएगा, हम्म, इस प्रत्याशा में कि आगे जेडीयू की तरफ से इस तरह की बातें नहीं कही जाएंगी। बिल्कुल। ये दोनों तरफ से एक अंडरस्टैंडिंग बनाने की बात है कि गठबंधन को किस तरह से चलाना है। हम्म, क्योंकि गठबंधन को लेकर के जो इसको मान रहे हैं अब लोग कि ये जो चेंज है ये नेचुरल नहीं है, ऐसा जी मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। जी बिल्कुल। अपोजिशन भी इस बात को मान रहा है, पॉलिटिकल जो रिपोर्टिंग करने वाले लोग हैं वो भी मान रहे हैं, जो सोशल मीडिया चलाने वाले हैं वो भी बहुत सारे लोग हैं जो मान रहे हैं कि ये हम्म, नेचुरल नहीं है। क्योंकि क्योंकि जनादेश नीतीश कुमार के नाम पर मांगा गया था, और नीतीश कुमार अभी काम कर ही रहे थे, तो उनको बदला गया है। नीतीश बिल्कुल। कुमार, और वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जो कि मैटर ऑफ फैक्ट है कि यह नीतीश कुमार की सहमति से चेंज हुआ है। ऐसा नहीं है हम्म, कि अगर नीतीश कुमार की सहमति नहीं होती तो थोड़े दिन और ये मामला टल सकता था। जी। लेकिन वो अपनी कंडीशन समझ रहे हैं, अपने हेल्थ की कंडीशन को समझ रहे हैं, और इसलिए वो इस बात पर सहमत हो गए थे। हम्म, लेकिन जो बिघ्न संतोषी लोग हैं उनको तो कोई ना कोई खुरपेच कहीं करना है, तो उनको बिल्कुल। लगता है कि तो ऐसे लोगों को मौका नहीं देना चाहिए। और विजय चौधरी ने एक बात का भी, अगर कोई दूसरा नेता कह देता है, ऐसे बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे प्रवक्ता हैं, कह देते तो कोई बात नहीं थी, हम लोग उस पर चर्चा नहीं कर रहे होते या आई गई हो जाती बात। विजय जी चौधरी को पार्टी के अंदर में एक वो पोजीशन दी गई है, जी बिहार की सरकार में वो जेडीयू का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जी। मुख्यमंत्री के बाद उनके दूसरे नंबर पर उनकी शपथ कराई गई, हम्म, तो इससे उनकी एक बड़ी हैसियत हो जाती है। उन्होंने ये बात बिल्कुल। कही है, इसका मतलब वो कोई ना कोई मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं। तो ये ठीक है, उन्होंने कन्वे कर दिया, हम फिर दोहरा रहे हैं, उन्होंने मैसेज हम्म, कन्वे कर दिया।
अब ये इस बातों को रिपीट नहीं किया जाना चाहिए, अब इस बात को आगे बार बार नहीं कहा जाना चाहिए, इसको एक नॉर्म नहीं बना लेना चाहिए, और ये कोशिश नहीं होनी चाहिए है कि जेडीयू का वर्कर इस बात को माने और हर जगह यही बात कहे, बीजेपी के लोगों को चिढ़ाने के लिए ये बात कहे। देखिए इससे इससे कैसा तनाव बनता है ज्ञानेश्वर जी, उसकी एक मिसाल हम आपको दे रहे हैं। 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार 43 सीट पर आ गए, हालांकि हम उस 43 सीट को भी नीतीश कुमार की बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मानते हैं ज्ञानेश्वर जी। वो कितने लोगों से लड़ रहे थे, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सह पर चिराग पासवान लड़ रहे थे, सारे संसाधन भारतीय जनता पार्टी ने दे रखे थे, और दूसरी ओर आरजेडी कांग्रेस के गठबंधन से भी उनको लड़ना था। इस लड़ाई के बावजूद वो 43 सीट लेकर आई, ये नीतीश कुमार की पुण्यता थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद बीजेपी के लोग बार बार कहते थे कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार बीजेपी की कृपा से मुख्यमंत्री बने हैं। ये बात क्या बुरी नहीं लगती थी जेडीयू के लोगों को? ये बात बुरी लगती थी जेडीयू के लोगों को, और नीतीश कुमार को भी बुरी लगती थी। तो कहीं ना कहीं जो बदलाव हुआ, जो 22 में नीतीश कुमार जो छोड़ करके गए, एनडीए को छोड़ करके आरजेडी के साथ गए, उसमें इस घटनाक्रम का भी हाथ है। एक तो उत्तर प्रदेश के चुनाव नतीजे का हाथ था, जो हम लोग बात कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार एक सवर्ण नेता के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जीत ने ट्रिगर किया था नीतीश कुमार को कि भाई ऐसे तो मंडल की राजनीति खत्म हो जाएगी। तो उसके बाद ही उन्होंने विजेंद्र यादव के थ्रू आरजेडी के में अप्रोच किया था। लेकिन उनके मन में और जेडीयू के तमाम नेताओं के मन में यह भावना बैठी थी कि बीजेपी कह रही है परिस्थितियों के मुख्यमंत्री। तो वैसी ही बात अगर बार बार जेडीयू की तरफ से कही जाएगी, तो ऐसी ही बात बीजेपी के लोगों के मन में बैठेगी कि ये लोग बार बार अपमानित करना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारी कृपा से बने हैं सम्राट चौधरी, या हमारी कृपा से बीजेपी की सरकार बनी। ये किसी की कृपा नहीं है, किसी के लिए किसी की कृपा नहीं होती है, वो मजबूरी थी। बीजेपी ने भी मजबूरी में नीतीश कुमार को बिठाया था, और ये बात प्रूफ भी हो गई थी 2022 में, जब वो छोड़ करके चलेगा और दूसरी सरकार बना ली थी उन्होंने। बीजेपी क्या कर सकती थी? बीजेपी कुछ नहीं कर सकती थी। अगर वो कहती कि हम आपको नहीं बनाएंगे, तो आरजेडी के साथ बना लेते, जो बना के दिखाई दिया उन्होंने। तो अब सेम स्थिति बीजेपी की है नीतीश कुमार के प्रति। अब नीतीश कुमार बहुत ज्यादा, नीतीश कुमार की पार्टी के लोग नहीं दबाव बना सकते हैं बीजेपी के ऊपर। आप बार बार कहिएगा, आपके सामने क्या मजबूरी, आपके सामने क्या ऑप्शन है? क्या आज जेडीयू की ऐसी स्थिति है कि वो आरजेडी के साथ जाके सरकार बना ले? नहीं, बिल्कुल नहीं, संभव नहीं, संभव नहीं, संभव ही नहीं है। तो जो संभव नहीं है, तो उस तरह से आप एक्सेप्ट करिए हकीकत को, जिस तरह से बीजेपी ने 2020 के बाद हकीकत को स्वीकार किया कि सबसे बड़ी पार्टी हो जाने के बावजूद बीजेपी ने तब तीसरे नंबर की पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री बनवाया था। तो ये उस समय की वास्तविकता थी। इस वास्तविकता को बीजेपी ने स्वीकार किया था। वैसे ही जेडीयू को ये वास्तविकता स्वीकार कर लेनी चाहिए है कि भारतीय जनता पार्टी का हक बनता है नीतीश कुमार के हटने के बाद सत्ता पर। नीतीश कुमार थे तब तक कोई बात नहीं थी, लेकिन उनके हटने के बाद बीजेपी का हक बनता है। वो 89 एमएलए की पार्टी है, और जेडीयू की वास्तविक स्थिति है कि 85 सीट होने के बावजूद वो दूसरी सरकार नहीं बना सकती। तो आपने ठीक कहा, बिल्कुल आपने ठीक कहा, जेडीयू को वास्तविकता स्वीकार करना चाहिए। लेकिन समस्या वही है, ठीक है कहने के लिए तो है कि ललन सिंह है, संजय झा है, विजय चौधरी हैं, लेकिन नीतीश कुमार की सेहत जैसी है। आपने कल ही देखा कि जेडीयू की नेशनल कमेटी की रिलीज जारी हुई, कौन कौन पदाधिकारी, आपको कोई चेहरा दिखाई पड़ा जो पार्टी को आगे 20 साल ले जाने वाला है? देखिए देश में महिलाओं की बात हो रही है, 33% आरक्षण की बात हो रही है, और वो नीतीश कुमार जो महिला सशक्तिकरण के रोल मॉडल हैं और अपने भाषण में कहते हैं 2006 में ही हमने कर दिया था पंचायत और नगर निकाय में। तो आपने उस नेशनल कमेटी की लिस्ट में वह भी नहीं देखा, 2 या 3 महिलाएं मुश्किल से हैं। तो नए चेहरे नहीं आ रहे, और सबसे बड़ी बात कि आप निशांत कुमार को आगे ले जाना चाहते हैं, निशांत कुमार आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते हैं वे जाने, लेकिन वे डिप्टी सीएम नहीं बने। अब मंत्रिमंडल का जो गठन होगा, विस्तार होगा, उसमें वे मंत्री बनते हैं कि नहीं बनते। नेशनल कमेटी में भी उनकी यात्रा भले तय हो रही है, नेशनल कमेटी में भी वे नहीं है, स्टेट की कमेटी में तो हो नहीं सकते थे। तो जेडीयू में वास्तविकता को कौन, नीतीश कुमार के सामने, अब यदि नीतीश कुमार को हर बात में मनाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, तो फिर तो जेडीयू का काम चलने से हो गया। अजीत जी देखिए, बिल्कुल नहीं चलेगा। और हमने जो आपने वो लिस्ट बताई, हमने कल जब वो लिस्ट देखी तो हमको इतनी हैरानी हुई
कि इसमें कोई दृष्टि नहीं है, कोई बिल्कुल आगे की रणनीति नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है भविष्य का। बिल्कुल। नीतीश कुमार अब इस मोड में आ गए हैं और हमको लगता है कि उनकी पूरी पार्टी इस मोड में आ गई है, जैसे ये मान लिया गया हो कि अब ये पार्टी है और इसी तरह से अनंत काल तक इसका अस्तित्व बचा रहेगा, हाँ सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे नहीं चलता है, ऐसे नहीं चलता है ज्ञानेश्वर जी। एक तो जो भी साइंस थोड़ा बहुत पढ़ा है उसको न्यूटन की गति का पहला नियम पता होगा कि बड़ा बल लगाना होता है कोई काम शुरू करने के पहले, बिल्कुल लेकिन उसके बाद वो काम तब तक चलता रहता है जब तक उससे बड़ा बल उसको रोक नहीं दे। तो जी। यहाँ तो आपको बहुत बड़े बड़े बल लगे हुए हैं आपको रोकने के लिए। ये नहीं हो सकता है कि एक बड़ा बल लगा करके नीतीश कुमार ने एक पार्टी शुरू कर दिया तब वो पार्टी अनंत काल तक वैसी ही चलती रहेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है राजनीति में। यहाँ यहाँ उसका जो जो जैसा हम लोग एक एग्जाम्पल पढ़ते थे अपनी उस न्यूटन की गति के पहले नियम में कि गेंद एक पत्थर लुढ़क रहा है तो लुढ़कते लुढ़कते भी उसके लुढ़कने से इतना घर्षण पैदा होगा कि उसका कुल योग एक बार उस लगाए गए बल से बड़ा हो जाएगा और उसके बाद वो जाकर के पत्थर रुक जाएगा। रुक ही बिल्कुल जाता है ना, आप किसी चीज को बिल्कुल लुढ़काते हैं तो लुढ़कते लुढ़कते एक समय तो जाके रुक जाता है ना। जी। तो वही पार्टी के मामले में है कि आपने एक बार नीतीश कुमार ने बहुत बल लगाया लेकिन अब एक समय के बाद जाके वो रुक जाएगा। उसको बिल्कुल चलाए रखने के लिए आपको लगातार बल लगाने की जरूरत है और हमको पूरी कमेटी में कुछ भी ऐसा नहीं दिखा जिससे हम माने कि ये उस बॉल रोलिंग रहेगी, जेडीयू की राजनीति जेडीयू एक पार्टी के तौर पर रोल करती रहेगी, ये हमको बिल्कुल नहीं दिखा। उसमें कोई भविष्य का रोड मैप नहीं है, कोई दृष्टि नहीं है, कोई ऐसा नेता नहीं है। देखिए हर पार्टी नेता तलाशती है, कई बार प्रयोग बिल्कुल। विफल होते हैं, कई बार जिस पर आपने दाव लगाया उसको वो नहीं काम अरे है, फिर दूसरा अजीत निकालते जी, हैं, तीसरा निकालते हैं। अजीत जी जेडीयू को बिहार में बीजेपी का ही प्रयोग देखना चाहिए। नित्यानंद राय, फिर देखिए बिल्कुल फिर देखिए सम्राट चौधरी, फिर देखिए दिलीप जायसवाल, संजय सरावगी, नए चेहरे लाए गए ना, नए चेहरे लाए गए ना, और आप किसी चेहरे को ला ही नहीं रहे। और जिस चेहरे को आप लाना चाहते हैं वह भी उस सूची में शामिल नहीं हुए। महिलाओं की उपस्थिति बिल्कुल नाम मात्र हो गई, तो फिर ये पार्टी चलेगी कैसे? कैसे चलेगी? विधायक दल का नेता अगले 20 साल के लिए नितिन नवीन यदि अध्यक्ष बनाए गए तो अगला 20 साल सोचकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने किया। बिल्कुल। और बिहार में भी सम्राट चौधरी को अगर बनाया है तो अगले बिल्कुल। आगे 20 साल की राजनीति देख करके बनाया है उनको, और हर जगह ऐसा करे। और आपने ठीक याद दिलाया कि कितने प्रयोग किए और प्रयोग विफल होते गए तो नया चेहरा ले आते गए, नए चेहरे पर दाव लगाते गए भारतीय जनता पार्टी। और ये आप अलग अलग राज्यों में उठा करके देखिए, बगल में भी बंगाल में चुनाव हो रहा है, कितने चेहरे बदले भारतीय जनता पार्टी ने। बिल्कुल राहुल सिन्हा पहले एक होते थे, हम लोग सब लोग हम बहुत उम्र से हम राहुल सिन्हा का नाम सुनते थे, अभी जिनको राज्यसभा में भेजा है। लेकिन उसके बाद दिलीप घोष बने, सुकांत मजूमदार बने, समीक भट्टाचार्य बने, लगा कि नहीं हो रहा है किसी से, तो तृणमूल कांग्रेस से आए हुए शुभेंदु अधिकारी पर दाव लगाया भारतीय जनता पार्टी ने। आगे कौन ले जाएगा पार्टी को, ये बड़ी चिंता होनी चाहिए है। तो ये इस बात का क्रेडिट लेना जो जिसकी कोई जरूरत नहीं है, वो खुद ही सम्राट चौधरी क्रेडिट दे रहे हैं, बीजेपी क्रेडिट दे रही है कि नीतीश कुमार की के आशीर्वाद से स्थापित हुई सरकार है। नीतीश कुमार के का जो एजेंडा है उसी एजेंडे पर सरकार आगे चलेगी, उनके जो सपने थे उन्हीं सपनों को आगे करेगी। एक तरह से बीजेपी ने अपने स्वप्न को तिलांजलि दे दी। अपना स्वप्न तो बीजेपी बता ही नहीं रही, उसका क्या स्वप्न है। और नीतीश कुमार के स्वप्न को पूरा करना है, ये तो हर आदमी कह रहा है बीजेपी का। तो ये आपको भी कहने की क्या जरूरत है, जो काम वो खुद ही कह रहे हैं। आप कह के अपने कार्यकर्ताओं को एक मैसेज देना चाहते हैं, मान लीजिए दे दिया। जहां आपको चिंता करनी है वो आप नहीं कर रहे हैं। आपकी चिंता का ये होना चाहिए है कि पार्टी कैसे चलेगी आगे, पार्टी को क्या भविष्य क्या है पार्टी का, अगले साल अगले चुनाव के लिए आपने क्या सोचा हुआ है कि किसके नेतृत्व में आप चुनाव में जाएंगे। लोकसभा का चुनाव 3 साल के बाद है, तो इसके लिए क्या करें, पार्टी के एक्सपेंशन की क्या प्लानिंग है। बिहार के बाहर दूसरे राज्य में पार्टी का कोई विस्तार हो सकता है, नहीं हो सकता है, कौन करेगा इसका विस्तार? अजीत जी समझिए ना, कुशवाहा में जागृति कैसे हुई है। मैं कल एक कुशवाहा नेता से बात कर रहा था, वह आरजेडी के नेता हैं, और उन्होंने पहले ही वाक्य में कहा अगले 20 साल सम्राट चौधरी। सोचिए, कुशवाहा नेता आरजेडी के, वह कह रहे हैं अगले 20 साल या 15 साल सम्राट चौधरी। तो देखिए जेडीयू का वोट बैंक लब और कुश, लब में भी थोड़ी निराशा है। सबन कुमार को वह नेता नहीं मान सकते हैं, निशांत आएंगे तो स्वाभाविक नेता हो जाएंगे। और जो कुछ आपके साथ थे, बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल कर ली, सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाकर आपके कुछ को अपने पक्ष में कर लिया, और आप फिर वही राजनीति करें। देखिए मंत्री परिषद का गठन या विस्तार जो कह लें, क्यों लटका? क्योंकि नीतीश कुमार ने पुराने सभी मंत्रियों की सूची, अभी जो थे हुए नहीं, पुराने सभी मंत्रियों की सूची सौंप दी थी कि उन्हें भी शपथ दिला लीजिए। और उनमें कई बदनाम लोग थे, जो अभी 8-9 थे, उनमें परेशानी नहीं थी बीजेपी को।
वे सभी के सभी हो जाते। विजय चौधरी हो ही गए, विजेंद्र यादव हो ही गए, लेसी सिंह हो ही जाती, अशोक चौधरी हो ही जाते, मदन सहनी हो ही जाते। लेकिन पुरानी सूची में तो फिर हुआ कि नया क्या? तो आपको तो कुछ करना होगा ना, करना होगा। हाँ, बिल्कुल, सबसे पहला तो एक तो हम लोग लगातार कह रहे थे बिना स्वार्थ के, बिना किसी इंटरेस्ट के, कि भाई पहला मौका था निशांत कुमार को आप डिप्टी सीएम बनाते। ये बिल्कुल। हिम्मत करने की बात थी, ये आपको पार्टी के भविष्य के बारे में सोचना था, आपको आपके साथ जो लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं उनके बारे में सोचना था, जो आपके जी। समर्थक हैं नीतीश कुमार के। और हम्म। इस चिंता में, ये ठीक है एक आइडियोलॉजिकल लाइन नीतीश कुमार की ठीक है कि हम वंशवाद के विरोधी रहे, लेकिन अब आप तो जा रहे हैं। बिल्कुल। अगर आप जा रहे हैं और आप अपने बेटा को पॉलिटिक्स में ले ही आ दिए हैं, उनको पार्टी ज्वाइन करवा ही दिए हैं, तो फिर बाकी चीजें देने में क्या दिक्कत है? ये गुड़ खा के गुलगुले से परहेज करने का क्या मतलब है? अब वो जी। राजनीति में आ गए हैं, हम्म। देर सवेर आएंगे ही ना, जल्दी आए, बिल्कुल। सवेर देर क्यों करनी है? आज देखिए, जितनी पार्टियां हैं जिन्होंने अपना लीडरशिप समय रहते आगे कर दिया, वो पार्टी बच गई। जिसने नहीं किया उनके सामने अस्तित्व का संकट है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। जी। जेडीयू के सामने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस खड़ा हो सकता है अगर लीडरशिप नहीं संभली। हम्म। नीतीश कुमार इस भरोसे में रहते हैं हर समय, जैसे उन्होंने कहा ही अपने परिवार के लोगों के साथ कि अरे जब हम हइये हैं तो निशांत की क्या जरूरत है? भाई बिल्कुल। आप हइये हैं, लेकिन आप हैं, लेकिन अब आप उस तरह से ना सक्रिय हैं, ना उस तरह से आप मैन्यूवरिंग कर सकते हैं, ना उस तरह का मैनिपुलेशन कर सकते हैं पॉलिटिक्स में जिसकी जरूरत है। हम्म। और आप 3 नए पावर सेंटर आपने बना दिए अपनी पार्टी में। एक विजय चौधरी का पावर सेंटर, एक विजेंद्र यादव का पावर सेंटर, एक श्रवण कुमार का पावर सेंटर, आपने 3 हम्म। बना दिए पावर सेंटर। जी। जी। आपने बना दिए ना। फिर केंद्रीय बिल्कुल। मंत्री का अपना पावर सेंटर होता है, जो आपकी पार्टी के केंद्रीय मंत्री हैं, आपकी पार्टी के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनका एक अलग पावर सेंटर है। जितने हम्म। मंत्री बनेंगे उन सबका अलग पावर सेंटर बनेगा। तो जी। इन सब के बीच में आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप जब जब इतने भी सक्षम नहीं रहेंगे जितने अभी हैं, तो हम्म। ये सब लोग निशांत की लीडरशिप को एक्सेप्ट करेंगे या उनके प्रति कोई श्रद्धा या निष्ठा रखेंगे, कोई समर्पण दिखाएंगे? ये आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल। कैसे ये बिल्कुल। सोच रहे हैं? नहीं हो सकता है। हम लोग कल ही चर्चा कर रहे थे और हमको पटना से लोगों ने फोन करके कहा कि आप लोग बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि जो पावर में जो 3 लोग आकर के कंफर्टेबल हो जाएंगे तो उनको हम्म। हटाना तो मुश्किल हो जाएगा। जी। आप हटा देंगे, मान लीजिए हटा देंगे, 85 एमएलए हैं आपके पास, और सबसे बड़ी बात है कि आपको बीजेपी का समर्थन हासिल है। हम्म। बीजेपी अभी नहीं चाहती है कि कोई बदमजगी आपकी पार्टी के अंदर हो। जब तक बिल्कुल। बीजेपी नहीं चाहेगी तब तक तो आप पारो पाव आपके आपका आपकी शक्ति चलती रहेगी, आपका डिक्टेट चलता रहेगा, आप जो चाहेंगे सो हो जाएगा। हम्म। लेकिन अगर बीजेपी ट्विस्ट करना चाहे तब कैसे बचाएंगे? निश्चित तौर पे। बिल्कुल। नहीं बचा पाएंगे। तो हम्म। ये कंफर्टेबल कर रहे हैं, आप अपने बेटे को ही कंफर्टेबल क्यों नहीं कर रहे हैं, जिसको पार्टी का नेतृत्व अल्टीमेटली संभालना है? और तमाम बड़े नेता कह चुके हैं हम लोगों सामने, हम लोगों से बातचीत में, ज्ञानेश्वर जी, की पार्टी की लीडरशिप उनके बेटे को ही संभालनी। मतलब नालंदा। मुझे फिर से अजीत जी, जेडीयू के एक बहुत ही बड़े नेता ने कहा कि हम जो वरिष्ठ लोग हैं वह निशांत की भलाई चाहते हैं और जल्दी से जल्दी निशांत नेतृत्व संभाल ले, इसकी कोशिश में लगे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें परिवार के भी लोग हैं, वह निशांत को गुमराह कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, निजी स्वार्थ है। और जो टीम निशांत आप देख रहे हैं, वह टीम निशांत क्या आपको मंत्री परिषद के गठन के बाद दिखाई पड़ेगा, इसकी भविष्यवाणी उन्होंने कर दी। हाँ, ठीक बात है। हम लोग कल चर्चा इस पर कर ही रहे थे कि मान लीजिए कि अगर वो लोग मंत्री नहीं बने तो उसमें हम्म। से कितने लोग फिर निशांत के आसपास घूमेंगे? फिर जी। तो वो जो हम लोगों ने जिन पावर सेंटर्स की बात की उनके आसपास घूमेंगे ना, कि उसमें से कोई कुछ दिलवा सकता है। अगर बिल्कुल। वो नहीं दिलवा सकता है, फिर वो सम्राट चौधरी के आसपास घूमेंगे, बीजेपी के लोगों के आसपास घूमेंगे, कि जो दिलवा सकता है राजनीति में। जो हम्म। विधायक हो गया उसको मंत्री बनना है, जो बिल्कुल। विधायक नहीं हुआ है उसको विधानसभा की टिकट चाहिए है। जी। तो ये कोई और दूसरा पद चाहिए है, तो ये अगर आप नहीं दिलवाने की स्थिति में होंगे तो आपके प्रति कोई निष्ठा, कोई लॉयल्टी नहीं होगी। जी। तो ये आजकल तो विचारधारा की बात थोड़ी है कि विचारधारा को लेकर के लोग लॉयल है, नहीं है ऐसी बात। तो इसलिए हम फिर दोहरा रहे हैं ज्ञानेश्वर जी, पहले भी हम लोग बात की, 25 साल में की उम्र में लालू यादव को कोई दिक्कत नहीं हुई तेजस्वी को डिप्टी सीएम बनाने में, जी। और यहाँ 50 साल की उम्र में निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाने में दिक्कत हो रही है। ये बिल्कुल। बिल्कुल। सिर्फ नीतीश कुमार का क्या रिलक्टेंस नहीं है? ऐसा नहीं, ये सिर्फ नीतीश कुमार का रिलक्टेंस नहीं है ज्ञानेश्वर, जी। वो रिलक्टेंट है, उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, लेकिन ये उससे आगे की बातें हैं। हम्म। अब कुछ लोग ये भ्रमित कर रहे हैं कि आपका बेटा तो सीधे मुख्यमंत्री बनने लायक है, हम्म। डिप्टी सीएम बना दीजिएगा तो कैसे सीएम बनेगा? कुछ लोग ये कहने वाले हैं। परिवार के लोग जिनकी आपने बात कही, कुछ लोग ये कहने वाले हैं कि आप अब एक टाइम फ्रेम के भीतर इनको सीएम बना दीजिए, डिप्टी सीएम बिल्कुल। मत बनाइए, चेंज करके सीएम बना दीजिए। ऐसा समझाने वाले लोग भी हैं कि आरजेडी से बात कर लिया जाए, वही सीएम बना दे, उसी के साथ चल के हम लोग सीएम बन जाते हैं। हम्म। ये समझाने वाले भी लोग, कई डराने वाले लोग हैं
कि भाई ये तो बिल्कुल अभी जब तक बिना ट्रेनिंग के निशांत कुमार चले जाएंगे, पता नहीं किस फाइल पर क्या दस्तखत करा ले, कौन अधिकारी क्या नेता कहाँ फंसा दे, तो उनका कॉन्फिडेंस, उनका मोरल भी डाउन किया जा रहा है। कई लोग हम्म। ऐसे भी हैं जो उनका मोरल डाउन कर दे रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस बनने ही नहीं दे रहे हैं। तो अरे ना ये अजीत तो जी, ये देखिए ना, देखिए इसमें तो डरने की जरूरत नहीं है। देखिए तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने, तेज प्रताप यादव मंत्री बने, और लालू यादव को एक्सपीरियंस हो गया था कि फाइल पर आंख बंद करके साइन करने में क्या होता है। उन्होंने किसको हम्म, लगा दिया था? जो उनके ओएसडी रहे थे, सुधीर जैन, और सुधीर दूसरे आर सुधीर के कुमार, हाँ महाजन हैं, और ऊपर हाँ से नीतीश कुमार थे। अरे भाई, यह तो कंट्रोल करना, नीतीश कुमार, ललन सिंह और संजय झा जानते हैं कि फाइल को कैसे बचाना है और फाइल को कैसे आगे बढ़ाना है। हाँ, बिल्कुल। और जब नीतीश कुमार जितनी ईमानदारी से जिन्होंने अपना जीवन जिया है, निशांत तो उसी तरह से आगे, उसी तरह के आगे के व्यक्ति हैं, उनको कोई बिल्कुल बेईमानी करनी नहीं है। तो बिल्कुल। स्ट्रिक्ट अगर अगर डायरेक्शन हो अधिकारी के पास कि किस तरह से फाइल बनानी है और कैसे काम करना है, तो उसमें कोई समस्या ही नहीं आएगी। आपकी जी नीयत ठीक है, मंशा ठीक है, तो आप किसी के डर से थोड़ा ना काम नहीं करेंगे। तो ये बिल्कुल तमाम कई पहलू ऐसे जुड़ गए हैं ना, कई चीजें ऐसे समझाने वाले हो गए, और नीतीश कुमार स्वयं से तमाम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके डिसीजन करने की स्थिति में नहीं है। तो इस हम्म। चक्कर में उनको हर बात समझानी पड़ती है, उनको हर बात के लिए कन्विंस करना होता है, और तब इस वजह से समस्या आ रही है। किसी ने कन्विंस ही किया होगा कि वो, उन्होंने अपनी, हम लोग कल ही चर्चा कर रहे थे कि निशांत को संगठन महामंत्री बनाइए, राष्ट्रीय निश्चित महासचिव तौर, बनाइए बिल्कुल संगठन का, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। आपने नहीं बनाया। तो नहीं, उनके पास पार्टी में कोई पद नहीं होगा, सरकार में कोई पद नहीं होगा उनके पास, तो जेड कैटेगरी की सुरक्षा लेकर के क्या करेंगे? जेड कैटेगरी की सुरक्षा तो यहाँ मिली हुई थी ज्ञानेश्वर जी, क्या वो कौन बिट्टा थे कांग्रेस पार्टी के, अभी लेकिन भी कोई है पद ना, नहीं था। अभी भी कुछ मिली ही हुई है। हाँ, तो जेड सब ब्लैक कैट कमांडो चारों तरफ से घेर रहे थे, लेकिन आपके पास पार्टी में और सरकार में कोई पद नहीं था, तो आप कुछ नहीं कर बिल्कुल सके। बिल्कुल बिल्कुल आपको बिल्कुल। तो अथॉरिटी चाहिए ना, एक अथॉरिटी चाहिए जिसे आप लोगों की मदद कर सके। जेड प्लस सिक्योरिटी से आप किसी की मदद थोड़े कर सकते हैं। किसी के नहीं कर दरवाजे पर जाएंगे तो उसकी शोभा बढ़ जाएगी, किसी के दरवाजे हम्म, पर जाएंगे तो लोग कहेंगे कि नीतीश कुमार का बेटा आया है, बड़ी भारी तामझाम आया है, सिक्योरिटी है साथ में। हम्म, आप किसी की मदद नहीं कर सकते हैं उसके दम पर। तो बिल्कुल। ये बातें हैं कि अथॉरिटी बनाने की कोशिश करनी चाहिए है निशांत कुमार की, चाहे जैसे बने, जितनी जल्दी बने, और उसके बाद उनको पोजीशन दे करके स्टैब्लिश करना चाहिए। नहीं तो पार्टी का भविष्य भी अंधकार में है और उनका अपना भविष्य तो है ही अंधकार में। तो चलिए, देखिए ऑथोरिटी तो बनानी होगी निशांत कुमार की, और जेडीयू को भी वास्तविकता, देखिए ढोल नहीं पिटना होगा कि सम्राट चौधरी हमारे बनाए हुए नेता हैं। सम्राट चौधरी को आपका समर्थन है, जैसे नीतीश कुमार को बीजेपी का समर्थन था। और जब सम्राट चौधरी मान ही रहे हैं, तो इसका ढिंडोरा पीटने की जरूरत क्या है? यदि अधिक ढिंडोरा पीटेंगे तो ढोल फटेगा, और फिर क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।